नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फॉर्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल ने 14 जून से दुकानें खोलने का समय बढ़ाकर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक करने का निर्णय लिया, जबकि शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन कार्यालयों में कर्मचारियों की क्षमता 75 और उससे अधिक है, वो कार्यालय 14 जून से 50% कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि 23 जून से सभी चिकित्सा महाविद्यालय, आयुर्वेदिक महाविद्यालय और दंत महाविद्यालय तथा 28 जून से फार्मेसी और नर्सिंग स्कूल खुलेंगे। मंत्रिमंडल ने 50% क्षमता के साथ राज्य में सार्वजनिक परिवहन को अनुमति प्रदान की। प्रदेश में धारा 144 हटा ली गई है और राज्य में प्रवेश करने के लिए RT-PCR परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश भर में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। मंत्रिमंडल ने महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित परिवहन क्षेत्र को लगभग 40 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की है, जिसके अंतर्गत स्टेज कैरेज ऑपरेटरों के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज अनुदान योजना शामिल है। इसके तहत प्रति बस 2 लाख रुपए की ऋण राशि और अधिकतम 20 लाख रुपए तक की ऋण राशि बस ऑपरेटरों को कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान की जाएगी। इस योजना पर सरकार की ओर से करीब 11 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने स्टेज कैरेज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो रिक्शा और इंस्टीट्यूशनल बसों को भी आवश्यक राहत प्रदान करते हुए 1 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक विशेष रोड टैक्स और टोकन के भुगतान पर 50% की राहत दी है। परिवहन क्षेत्र को इस निर्णय से लगभग 20 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। बैठक में 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक 3 महीने की अवधि के दौरान स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स पर 50% राहत प्रदान करने का भी निर्णय लिया। इस निर्णय से स्टेज कैरेज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो रिक्शा, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसें और संस्थानों की बसों को 8 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। कोरोना के संकट काल में परिवहन क्षेत्र को सरकार द्वारा प्रदान की गई इस राहत से राज्य के सभी लोगों को लाभ होगा और परिवहन क्षेत्र के लिए भी यह एक बड़ी सहायता साबित होगी। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग को राज्य में 486 पेयजल एवं 31 सिंचाई योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभागीय पैरा वर्कर्स नीति के तहत विभिन्न श्रेणियों के 2322 पदों को भरने का निर्देश दिया। बैठक में IGMC शिमला, ट्रॉमा टर्शरी केयर सेंटर व IGMC शिमला के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक चमियाना के सुचारू संचालन और प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 401 पदों को सृजित कर भरने के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के 328 पद आउटसोर्स के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने SMC के अंतर्गत नियुक्त सभी श्रेणियों के अध्यापकों के मानदेय में 1 अप्रैल 2021 से 500 रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया। बैठक में प्राथमिक शिक्षा विभाग में मिड डे मील योजना के अंतर्गत कुक कम हेल्पर के मानदेय में 1 अप्रैल 2021 से 300 रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में कोरोना महामारी के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने UGC द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार स्नातक तथा शास्त्री के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई 2021 में आयोजित करवाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं समाप्त होने पर स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष अगस्त माह के प्रथम सप्ताह से शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्नातक की कक्षाएं आरंभ करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान आतिथ्य उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए योजना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने कोविड महामारी के कारण मृत्यु होने पर परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है। कोरोना से मृत व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्रों के आधार पर ऐसे परिवारों को ग्राम पंचायतों व शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तुरंत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी के तहत शामिल किया जाएगा।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 में सेवा उद्यमों और संबंधित मालवाहक वाहनों को संयुक्त संबंधित गतिविधियों के रूप में जोड़ने के लिए आवश्यक सुधार किए जाने की स्वीकृति दी। योजना के तहत वर्तमान में संयंत्र तथा मशीनरी में 40 लाख रुपए की अधिकतम निवेश सीमा को बढ़ाकर 60 लाख रुपए तथा वर्तमान में 60 लाख रुपए की कुल परियोजना लागत को अधिकतम 1 करोड़ रुपए करने का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त 40 लाख की ऋण राशि के बजाय अब 60 लाख की ऋण राशि पर 5% ब्याज उपदान 3 वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा खंड धर्मपुर 2 में क्षेत्र के बच्चों को सुविधा प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत सिद्धपुर के गांव खडून में प्राथमिक पाठशाला पुनः खोलने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिला के बल्लभ विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मैराम सीत में छात्रों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों के सृजन के साथ विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने चंबा जिला के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में छात्रों की सुविधा के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बागी और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अथेड़ में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में जिला बिलासपुर की तहसील घुमारवीं में श्री सरस्वती संस्कृत महाविद्यालय डंगार को सरकारी नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला शिमला के सिलोन बाग में लोगों की सुविधा के दृष्टिगत विश्राम गृह के निर्माण का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थुनाग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने के साथ इसे कार्यशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 3 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला में 200 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल नूरपुर के सुचारू संचालन के लिए चिकित्सा अधीक्षक का 1 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में जिला ऊना के पंडोगा मेकशिफ्ट अस्पताल, राधा स्वामी सत्संग परोर मेकशिफ्ट अस्पताल, जिला मंडी के खलियार में राधा स्वामी सत्संग और जिला सोलन में राधा स्वामी सत्संग आंजी में 200 बिस्तरों वाले मेकशिफ्ट अस्पतालों की जनहित में स्थापना व संचालन की कार्योत्तर अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया। 60 स्टाफ नर्स, 6 वार्ड सिस्टर, 30 वार्ड बॉय, 20 स्वीपर, 15 सुरक्षा कर्मी, 10 हाउसकीपिंग व्यक्ति और 5 डीईओ आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला में पशु औषधालय सिहूंद को पशु अस्पताल में अपग्रेड करने व इसके सुचारू कार्य संचालन के लिए 3 पदों के सृजन और भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में कांगड़ा जिला के नूरपुर में मनाए जाने वाले जिला स्तरीय जन्माष्टमी मेले को राज्य स्तरीय मेला घोषित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मेलों के रूप में घोषित विभिन्न मेलों को उपयुक्त तरीके से मनाने के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग ने आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से 35,50,000 रुपए लाभांश, 21 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में तथा 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री कोविड फंड में चेक के माध्यम से अंशदान के रूप में भेंट किए। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि यह योगदान जरूरतमंदों की सहायता में सहायक सिद्ध होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2,796 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 570 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,188 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 21,04,822 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 19,04,965 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,97,504 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 1,88,413 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 5,723 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।